हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के आईआईटी के सवालों को आपके इस लेक्चर में करवाऊँगा। तो आज हम आईआईटी के कुछ अच्छे सवाल करेंगे। 2 दिनों से कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरे वीडियो नहीं आ पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आइए आज हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें एक सवाल है, आईआईटी 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है cos क्यूब π/8 cos 3π/8 प्लस sin क्यूब π/8 sin क्यूब π/8 इंटू साइन 3π/8। ये क्वेश्चन होगी। मैं लेट मी चेक, एवरीथिंग इज ओके। अब आइए ध्यान दीजिए। कह रहा है, ये सवाल आईआईटी 2020 में पूछा गया, मेन में पूछा गया है। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 3π/8 पर विचार करते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8। देखिए कैसे, 8 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 8 माइनस 2। आप लघुत्तम लेके देखिए, सॉल्व करके देखिए। ये पाई, अगर इसको अंश और हर में 4 से गुणा कर दिया जाए तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3π/8 ये बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है, हमें cos क्यूब π/8, इसे ऐसे ही रख देते हैं, cos π/2 माइनस π/8 लिख सकते हैं, प्लस साइन क्यूब π/8 साइन π/2 माइनस π/8 ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप में cos क्यूब π/8 को हमने वैसे ही रहने दिया, और cos π/2 माइनस थीटा आप जानते हैं साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/8। यहाँ से फिर नेक्स्ट साइन क्यूब π/8 और साइन π/2 माइनस π/2 दैट इज cos π/8। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यू नो दैट। अब यहाँ से cos π/8 और साइन π/8 कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। cos π/8 और साइन π/8 ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8, ये 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा cos π/8 साइन π/8, ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा। cos π/8 साइन π/8 को कैसे करें? तो इसके लिए 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो cos π/8 साइन π/8 आ जाएगा। ये होता है 2 साइन है cos भी, 2 साइन है cos है, 2 साइन है cos है दैट इज साइन 2 है, यानी 1/2 साइन 2π/8 या 1/2 साइन π/4 या 1/2√2 दैट इज़ योर आंसर। इस एक्सप्रेशन का जवाब ये होगा 1/2√2। कैसे आया? कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 3π/8 को आप ब्रेक कर दीजिए, π/2 और 3π/2 और π/8 में ब्रेक करने के बाद एक्सप्रेशन में उसको रखिए, फिर सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका जवाब आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आईआईटी मेंस में 2020 में जेईई मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे चलें, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और अपने नोट्स में डाल लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 19 में पूछा गया शायद। आइए। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम,
है शबनमी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम। आइए देखते हैं अगला सवाल 2019 में पूछा गया है। ये है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। आपको निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ये 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक कॉन्सेप्ट पर बेसिस जो मैंने आपको सिखाया था, साइन 30 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचता है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आप जानते हैं। ये क्या बन गया, इसे हम लिख सकते हैं साइन 10 साइन 60 ऊपर डिग्री लगा दें, साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री और साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। मैंने आपसे कहा था फार्मूला और रिजल्ट को याद रखें, क्योंकि उनका यूज़ हम सवालों में करेंगे। अब यहाँ पे उस फार्मूले का यूज़ हो रहा है जो मैंने आपको बताया था कल, पिछले लेक्चर में, सॉरी। वो होता है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ये होता है तो ये 1/2 और यहाँ से 1/4 साइन 3a, साइन 3a यानी साइन 3 इंटू 10 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 1/8 इंटू साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16। दैट्स योर आंसर। इस एक्सप्रेशन का जवाब यही होगा, 1/16। जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे लंबी कैलकुलेशन करने जाते और फंस जाते। लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट पे बेस था इसलिए जो है इजीली हमने इस सवाल को कर लिया। ओके, लेट मी चेक, या एवरीथिंग इज ओके। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। तेरी मेरी प्रेम कहानी है सागर का बहता पानी, लाखों दिन और लाखों रातें ख़त्म न होंगी अपनी बातें। अगला सवाल भी 2019 मेन में पूछा गया है। ये है cos स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos में ही है सब, 10 डिग्री 50 डिग्री, cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री और नेक्स्ट फिर है प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, पूरा एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो cos में गिवन है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/2 से 1/2 अंदर 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 2 cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। इस सवाल को ध्यान समझिएगा, इसमें काफ़ी फार्मूलों का यूज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 का गुणा हमने इसलिए किया है, ये अंदर फार्मूले बन रहे हैं। 2 cos स्क्वायर 10 यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर 20, किससे? cos 2a के फार्मूले से। फार्मूला आपको आई होप सो कि इतने दिन हो गए तब तो फार्मूला हमने याद ही कर लिया होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 20 डिग्री माइनस यहाँ पे 2 cos है, cos भी लगा देते हैं, ये हो जाएगा cos ब्रैकेट लगा दीजिए cos 10 प्लस 50/2 दैट इज 30 डिग्री एंड 50 माइनस 10 40 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर cos 100 डिग्री। कहाँ से? cos 2a के फार्मूले से, जो कि मैंने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर्स में।
फिर वही बात मैं रिपीट करना चाहूँगा एक बार, अगर आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट समझने हैं, अभी जो समझना है, तो पहले आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखिए, उनको समझिए, वो समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आज यहाँ क्लास में करवा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा हाफ, अंदर 1 1 जुड़ के 2 प्लस cos 20 माइनस cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3, जिससे मिनट 50 प्लस 60 30 cos 30, हाँ, ये √3/2 प्लस cos 20 डिग्री। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? 2 cos A cos B cos A प्लस बी cos A माइनस बी, सही है, cos A प्लस बी cos A माइनस बी। ओ हो, यही तो गड़बड़ हो रहा है। cos A प्लस बी cos A माइनस बी होता है, तो 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, 20 नहीं 40 डिग्री, cos 40 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। यहाँ से 1/2, 2 माइनस हाफ प्लस cos 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री। अब यहाँ cos C प्लस cos D लगा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 3/2 हो जाएगा प्लस cos C प्लस cos D होता है 2 cos 40 प्लस 30 तो नहीं आना चाहिए, जस्ट अ मिनट, cos 20 माइनस cos 50 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, cos 20 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos A cos B क्या होता है? cos C माइनस cos D का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है 2 sin C प्लस D/2, यानी कि 20 डिग्री, और C माइनस D/2 यानी कि 30 डिग्री, प्लस cos 100। यहाँ से 1/2 बाहर, 3/2 अंदर, प्लस 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 आप जानते हैं, प्लस cos 100, इसको भी ऐसे ही रन देते हैं। यहाँ से 1/2 और 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस sin 20 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 90 प्लस 10 डिग्री, ये हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 1/2 3/2 प्लस sin 20 प्लस sin 20 डिग्री माइनस sin, सॉरी यहाँ पर 10 डिग्री आएगा, हाँ यहाँ पे 10 डिग्री आएगा, माय मिस्टेक, 10 डिग्री आएगा, ये हो जाएगा 10 डिग्री, और यहाँ पे sin 10 डिग्री, ये कैंसिल आउट होके बचेगा 3/4। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन 2019 में IIT में पूछा गया है, IIT में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। ये निकालने में थोड़ी सी मशक्क़त हमें करनी पड़ी, क्योंकि IIT का सवाल है, तो जाहिर सी बात है दिमाग और फार्मूले दोनों का यूज़ करके ही होगा। 2019 में पूछा गया है। क्या किया मैंने? पहले 2/2 से न्यूमरेटर, 2/2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अंदर फार्मूलों को अप्लाई किया गया, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट आता है वो 3/4 आता है। यही सवाल का जवाब है। आगे चलें, आइए आगे चलते हैं।
आगे चलें, इस सवाल को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिएगा, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम, है शबनमी मुलाकात मगर जल रहे हैं हम। अब दिया है आपको एफ के एक्स इज इक्वल टू वॉट, 2019 में पूछा गया सवाल ये भी, 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, ये गिवन है, ये गिवन है। k इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनिटी। फिर क्या करना है हमें, f4x माइनस f6x हमें निकालना है, इज इक्वल टू वॉट, ये निकालना है। IIT 2019 में पूछा सवाल, मेन में पूछा गया सवाल है, जेईई मेन में पूछा गया सवाल है। क्या करें भाई, कुछ दिमाग लगाया जाए। भीगी हुई है रात मगर, 4x को लेते हैं, यहाँ से 1/4 साइन 4x प्लस कॉस की पावर 4x अंडर 4 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से मिल जाएगा 1/4 अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से मिल जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसे ही छोड़ देते हैं, अगले वो देखते हैं। है शबनमी मुलाकात मगर f6x जल रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा। भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। कॉस साइन 6x प्लस कॉस 6x, इसे क्या करें, क्यूब एक्स के फॉर्मूले क्यूब के फार्मूले से तोड़ते हैं, तो ये बनेगा 1/6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आई होप सो आपको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अगर नहीं याद है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आप ना करें। जो 9-10 में आपने अगर इतनी फार्मूलों को याद नहीं किया है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है आपके दृष्टिकोण, IIT के दृष्टिकोण से। आपको मस्त याद होने चाहिए वो फार्मूले। ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस 2 नहीं रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा। तो 1/6 अंदर, इसे भी 1 बनाइए, इसे 1 बनाने के लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ से 1/6 ये बना 1, ये बना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से 1/6 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बना। f6x की वैल्यू ये आई निकल के। हमें निकालना है f4x माइनस f6x। वैल्यूज़ को रख दीजिए। f4x क्या है, ये है 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स, और f6x क्या है, -1/6 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल आउट, यहाँ से बनेगा 1/4 माइनस 1/6 जो कि होगा 1/12। हाँ, एक बटे 12 ये जवाब होगा। आपके सवाल का जवाब ये होगा। न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई, हमारी भी जिंदगी चुरा ले गया कोई, न जाने। ओह, आई होप सो कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। IIT 2019 में मेन में पूछा गया सवाल है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, बैक जाके आप इसे समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं IIT के अच्छे सवाल आपको करवाऊँगा, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। 2 दिन से वीडियो नहीं आया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ इश्यूज़ बन गए थे। अब अगला क्वेश्चन है tan A/1 - cot A, tan A/1 - cot A प्लस cot A/1 - tan A प्लस cot A/1 - tan A। ये कब पूछा गया है IIT में? ये सवाल JEE 2013 में मेन में पूछा गया है। 2013 मेन का सवाल है ये। आपको इसको इस जो दिया है एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप जानते हैं हमेशा कि tan और काट या कॉस से हमें कहीं भी दिखते हैं तो हम उन्हें खटाक से साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। क्विकली ये काम हम करते हैं। तो आइए देखिए, साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट करने पर क्या होता है। साइन A अपॉन कॉस A और नीचे 1 माइनस कॉस A बाई साइन A प्लस कॉस A बाई साइन A और नीचे 1 माइनस साइन A बाई कॉस A। यहाँ से मिलेगा आपको साइन A बाई कॉस A और नीचे साइन A माइनस कॉस A बाई साइन A प्लस कॉस A बाई साइन A और डिनोमिनेटर मिलेगा कॉस A माइनस साइन A अपॉन कॉस A। ये मिलेगा हमें। इस साइन A को ऊपर ले जाएंगे और इस कॉस A को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से बनेगा हमें साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A इंटू साइन A माइनस कॉस A और प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू कॉस A माइनस साइन A। ये बनेगा दोस्तों। अब क्या करें, कुछ नहीं करना। ये कॉमन दिख रहा है तो या तो इसे कॉमन निकाल लें या LCM ले लें। अब तो क्या हो जाएगा, जब आप LCM लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन क्यूब है सॉरी माइनस कॉस क्यूब A अपान साइन A कॉस A इंटू साइन A माइनस कॉस A। अब साइन क्यूब A माइनस कॉस क्यूब A को A क्यूब माइनस B क्यूब के फार्मूले से हम ब्रेक करेंगे।
तो क्या होगा, ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए अंदर साइन स्क्वायर ए एक्स नहीं ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और नीचे बनेगा आपका, नीचे वही रहेगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये और ये कैंसिल आउट, और यहाँ से बनेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और नीचे बनेगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। जब इसको अलग अलग करके आप लिखेंगे तो ये बनेगा सेक ए कॉस ए के प्लस 1। अलग अलग करके लेंगे 1 अपान साइन ए कॉस ए, और साइन ए कॉस ए अपान साइन ए कॉस ए वो 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ, और ये 1 अपान साइन ए कॉस ए, यानी कि सेक ए कॉस ए के बन जाएगा। तो यही आपको निकालना था, जो हमने निकाल दिया, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट। या एवरीथिंग इज ओके। अब एक क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ जो है तो इजी लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे, या टाइम टेकिंग प्रोसेस। हालांकि क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो वो कंसेप्ट आपको 10 लाइन्स में भी समझ में नहीं आएगा और सॉल्व नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। Which of the following number is rational? रैशनल की रैशनल क्या कह रहा है? रैशनल नहीं कह रहा है। साइन 15 कॉस 15 ए है, साइन 15 डिग्री बी है, कॉस 15 डिग्री सी क्या है? साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, और डी है आपका साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। जो आपको 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से रैशनल कौन सा है? साइन 15 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि साइन 15 में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरह से एक नंबर निकल के आता है। साइन 45 माइनस 30 अप्लाई करके आप इसे निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। निकाल के बता दूँ या निकाल लेंगे आप? मैं समझता हूँ इतने निकाल आप इतने समझदार आप हो गए हैं कि निकाल सकते हैं। साइन 15 को हम लिखेंगे साइन 45 माइनस 30, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ रखेंगे, और वैल्यूज़ रखने पर जो आएगा √3 - 1/2 √2 ऐसा कुछ बनता है। सिमिलरली कॉस 15 का भी वही मैटर है, तो ये दोनों रैशनल तो नहीं होंगे। इसमें 15 और 75 दोनों है। 15 से तो रैशनल बनेगा ही। कॉस 75 को हम साइन 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, जो कि साइन स्क्वायर 15 और वो फिर से रैशनल। तो हम सी पर विचार करते हैं, जो कि आपको दिया है साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। अगर इसमें 1/2 से गुणा और 2 से भाग और 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया जाए, तो हमें मिलेगा साइन 15 कॉस 15। यहाँ से 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री। फार्मूले के अकॉर्डिंग समझाता हूँ इसे। ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, दैट इज़ 1/4, जो कि रैशनल है।
अगर 1/2 से गुणा और 2 से भाग और 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन 2 sin a cos a का फॉर्मूला बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए 2 sin a cos a जो कि होता है sin 2a, यानी कि sin 2 × 15 डिग्री। sin 2 × 15 डिग्री हो जाएगा, हाफ लगा रहेगा यहाँ पे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/4 बन जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? आई थिंक सो एंड आई होप सो दैट यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT में आया है 1998 में, 1998 में ये क्वेश्चन आपको IIT में पूछा गया है। और आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया है तो बैक जाके आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, हमें सिर्फ दिमाग लगाना था कि कौन सा रेशनल है। उसके लिए चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है। कुछ सवाल, कभी कभी सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ सही है या नहीं। गिवन है अब इफ़ tan थीटा इजकल टू -4/3 देन sin थीटा इजकल टू व्हाट। tan थीटा इजकल टू -4/3 गिवन है, देन sin थीटा इजकल टू व्हाट। आइए देखते हैं। tan थीटा जो है वो गिवन है आपको -4/3 और आप जानते हैं tan जो होता है वो sin बाई cos होता है। और एक और चीज़ आप जानते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यानी कि इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 के इक्वल आएगा। यहाँ से आप देखिए tan थीटा इजकल टू -4/3 हमें गिवन है। हम क्या करें, -4/5 और 3/5 ये कर लें। 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाला साइन बनेगा, नीचे वाला कॉस बनेगा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। लेकिन tan जो है जब माइनस होता है तो या तो ये tan सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा या tan फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो यानी कि 2 संभावनाएं हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो ये इसके माइनस होने की वजह से कि साइन भी या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आएगा 4/5 सेकेंड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा नेगेटिव होता है तो ये आएगा साइन थीटा -4/5। बात क्लियर हुई या नहीं? छोटी सी बात है, समझने की बात है, दिमाग लगाने की बात है। tan थीटा अगर माइनस है तो आप जानते हैं कि tan थीटा कहाँ कहाँ माइनस होता है। मैं बना दे रहा हूँ, आप अगर भूल गए हो तो इसके लिए यहाँ पे A, S, T एंड दिस। tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होने के बाद फिर आप क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू रखी, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, उसको हमने साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किया तो एक तो -4/5 मिलेगा और एक +4/5 मिलेगा। सेकेंड में साइन आप जानते हैं पॉजिटिव होता है तो ये +4/5 मिलेगा, और फोर्थ में आप जानते हैं कि साइन नेगेटिव होता है तो ये -4/5 मिलेगा आपको। ओके, बात समझ में आई? आई होप सो कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर को यहीं रोका जाए ताकि आप परेशान ना हो। पहले इतने सवालों को आप अच्छे से सॉल्व कर लें, जितने मैंने कराए हैं इनको प्रैक्टिस करें, और भी इसके पिछले लेक्चर्स में जो सवाल कराए गए हैं, जो न्यूमेरिकल्स और जो फॉर्मूलेज बताए गए हैं उनको आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, याद करिए, बहुत ज़रूरी है। तब आप कंपटीशन की लेवल में पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल।